Hello, dear students. Welcome back to Study Shark. I'm doing Formula Fine and doing well in your studies as well. Dear students, today we are going to study our fifth chapter of English literature, that is The Glimpses of India. एंड ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया आपका क्लास एट्थ में भी था चैप्टर, बट क्लास एट्थ में वो उस लेवल में नहीं था, बहुत छोटा छोटा था, जिसमें आपको थोड़ा राम मोहन रॉय इन सब लोगों के बारे में बताया था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था वो। लेकिन इस बार जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है कि राम मोहन रॉय किस तरह हमें ब्रिटिश लोग परेशान करते थे, इससे रिलेटेड नहीं है। बल्कि इस बार जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है उसमें तीन पार्ट्स हैं, दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम। और तीनों ही पार्ट्स में से मोरल वैल्यूज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आने हैं, वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो ये बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटन बाय लोसियो रॉड्रिक्स, and then Kurg is written by Lokesh Abrol, then T from Assam is written by Arup Kumar Datta। ठीक है, तो बिफोर यू रीड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। So dear students, first let us read this before you read part, okay? So क्या दिया है इसमें, देखो। Discuss in class what images of people or and of places come to your mind when you think of our country, okay? तो सबसे पहले ये बताओ, what parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist destinations? Then you may know that apart from British, the Dutch, and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India show French and Portuguese influences? Okay. Can you say which part of India grow tea or coffee? Now, children, let's come to the first part, जो कि है the baker from Goa। अब देखो, टारगेट हमारा हर लेसन का यही रहता है कि हम हर लेसन को टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। ठीक है, जैसे अगर आई हैव टुडे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर, सो माय टारगेट इज टू कंप्लीट दिस चैप्टर अंडर 40 minutes। ओके, so let's do। This is the paint portrait of a traditional Gaon village in village baker who still has an importance in the place in the society. Okay, importance place in his society. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese day. The Portuguese and their famous loaves of bread, those eaters of loaves might have vanished, but makers are still there. तो अब देखो बेटा, हमारे जो एल्डर्स हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा, पीपल ऑफ गोवा, सो माय हमारे जो एल्डर्स हैं वो अभी भी जो है बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिकली नॉस्टैल्जिया, हम लोग कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया, आई हैड अ नॉस्टैल्जिया अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि नॉस्टैल्जिया मतलब कि बेटा जब आप कोई पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सो रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, ठीक है, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। ठीक है, और पोर्टुगीज और देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। अब पोर्टुगीज पीपल वर फेमस फॉर देयर लोव्स ऑफ ब्रेड। Those eaters of loaves might have vanished, but makers are still there। अब वो कहते हैं कि भाई वो जो ब्रेड के ईटर्स थे वो भले ही वैनिश हो गए हो, भले ही वो उतने ईटर्स वो जो स्पिरिट के साथ थे वो ना हो, पर मेकर्स जो है स्टिल आर देयर। मेकर्स यानी कि जो ब्रेड बनाने वाला है लेकिन वो अभी भी वही है। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड furnaces still exist। The fire in the furnaces has not been extinguished, यानी कि ये अभी तक extinguish यानी कि बुझी नहीं है। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession। भले ही जो फादर है वो जिंदा ना हो, पर जो उसका बेटा है वो अभी भी जो है बेटा फैमिली प्रोफेशन को आगे ले जा रहा है, यानी कि यही बेकर वाला जो प्रोफेशन है इसको आगे ले जा रहा है। These bakers are even today known as pedder in Goa। During our childhood in Goa, Baker used to be our friend, companion, and a guide. He used to come at least twice a day, यानी कि बेकर बेटा दो बार आता था। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of bamboo woke us up from the sleep, and we ran to meet and greet him। Why was it so? Was it for the love of loaf? नॉट एट ऑल। तो वो कहते हैं क्या वो जो है हमारा भाई, हम लोग इतनी जल्दी उठ जाते थे उसकी बैम्बू की जिंगलिंग की आवाज से, क्या ये हम इसलिए उठते थे क्योंकि हम लोग लोफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यानी कि जो ब्रेड का लोफ होता है उससे। तो ये कहते हैं नॉट एट ऑल, यानी कि उससे हम इतना अच्छा नहीं करते, उससे हमारा इतना अटैचमेंट नहीं था। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम
पेस्काइन और बेस्टाइन, यानी कि लोव्स तो पेस्काइन या बेस्टाइन लोग लाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी कि हमारे जो मेड सर्वेंट है उनको बेस्टाइन और बेस्टाइन कहते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोस ब्रेड बैंगल्स व्हिच वी चोज केयरफुली, तो कहते थे जिसके लिए हम लोग जो है इतने ज्यादा बेचैन हो रहे होते थे, वो थे ब्रेड बैंगल्स, जिसको बेटा आप डोनट्स भी कह सकते हो एक तरीके के, लेकिन वो सिर्फ ब्रेड होता था उस समय, ठीक है। विच वी चोज केयरफुली, ओके, चूज केयरफुली। नेक्स्ट इज sometime it was sweet bread of special make. The baker made his musical entry on the scene with jung jung sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on his ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a kind of rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typically fragrance of those loaves for elders and bangles for children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Who would take trouble of pulking the mango leaf for toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो बेटा इसमें वही दिया गया है कि भाई जो हमारा प्यार लोव्स के लिए था, और ये फिर कहते हैं कि भाई हम लोग ब्रश भी क्यों कर रहे थे, हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे क्योंकि कौन उतना ज्यादा कोई कष्ट उठाए कि भैया हम लोग को मैंगो ट्री से जो है उसकी लीफ लानी है फिर ब्रश करना है। इससे अच्छा हम लोग गर्म चाय पी लेते, उससे हमारा सारा गंदगी जो है साफ हो जाती थी। नेक्स्ट है, what are elders in Goa nostalgic about? Those old Portuguese days in which they used to eat the loaves of bread. Okay, is bread making still popular in Goa? Yes, it is still popular in Goa. How do you know? तो बेटा आपको पता है अभी भी जो है वो गोवा में बहुत सारे लोग वहां पे, देखो फादर इज नॉट अलाइव बट सन स्टिल कैरी द प्रोफेशन. Okay, so still bread making is popular in Goa and today also bread makers यानी कि bakers are known as peddlers in Goa. Okay, what is baker called? Pedder. When would baker come every day? So you know very well, a baker comes twice a day. And why did children run to meet him? Because children were, children longed for those bread bangles with those which baker used to bring with them. Okay. Married gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl. Just as a part or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important the baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her their daughter's engagement. Cakes and bolinas are the must for Christmas as well as the other festivals. Thus, the presence of bakers' furnace in the village is absolutely essential. तो ये आपको पता है बेटा, मैरिज गिफ्ट्स जो थे होते हैं गोवा में, वो मीनिंगलेस होते हैं बेटा। पोर्टुगीज और ये जो कल्चर है इसमें मीनिंगलेस होते हैं विदाउट द ब्रेड नोन एज बोल। अगर बोल नहीं आया आपका मैरिज गिफ्ट्स में तो फिर बस हो गया आपका, खराब है सब चीज, है ना। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर द विलेज। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जो घर की लेडी होती थी उनको सैंडविच बनाने पड़ते थे अपनी डॉटर के एंगेजमेंट यानी सगाई में। और केक्स ऑफ बोलिनास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस। केक्स ऑफ बोलिनास तो क्रिसमस में बहुत ज्यादा जरूरी होते थे और बहुत सारे अदर फेस्टिवल्स के लिए भी। दस जो बेकर की फर्नेंस की प्रेजेंस होती थी विलेज में, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। नाउ बेटा नेक्स्ट है, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। अब जो बेकर होते थे बेटा या ब्रेड सेलर होते थे दोज डेज में, यानी कि उन दिनों के जो ब्रेड सेलर या बेकर्स थे, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी। पिकुलर ड्रेस मतलब एक पर्टिकुलर ड्रेस थी उनकी जिसको हम लोग कबाई कहते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक। ये क्या था? सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक था, यानी कि बड़ा सा फ्रॉक था, रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी कि नीज यानी घुटनों तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग द टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स which were shorter the length then full length ones and shorter than the half pants. Okay, half pants से थोड़े से and longer than the half pant से थोड़े से long होते थे but full length ones से short थे. Even today anyone who wears the half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder, यानी कि बेकर की तरह वो ड्रेस करा हुआ है। ठीक है, तो
बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब बेकर यूजुअली अपने बिल्स जो है मंथ यानी कि एक महीने के एंड में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड इन सम वॉल विद द पेंसिल। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। अब बेकिंग जो है ओल्ड डेज में यानी कि पुराने समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कह सकते हो आपका प्रोफेशन था। द बेकर्स एंड द बेकर, ओके, wait, what is written? The baker and his family never starved। इनकी बेकर और उनकी फैमिली थी कभी भी स्टार्व नहीं होती थी, कभी भी भूखी नहीं मरती थी। ही his family and his servants always looked happy and prosperous। वो हमेशा जो है बहुत ज्यादा हैप्पी और प्रॉस्परस लगते थे। इवन प्लम फिजिक was an open testimony to this। और उनका जो प्लम फिजिक था यानी कि जो मोटापा था या आप कह सकते हो थोड़ी फैट बॉडी थी, वो हमें जो है इसका अंदाजा दे देती थी कि ये भाई इनके पास बहुत खाना पीना है तभी इतने ज्यादा मोटे हो रखे हैं। Even today, any person with a jackfruit-like appearance, jackfruit-like physical appearance, jackfruit देखा ना हमने कटहल, like physical appearance is easily compared to the baker. Now see, match the following. What is a must? As marriage gift. तो मैरिज गिफ्ट में बेटा आपको पता है कि बोल्स, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल्स फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट। पार्टी और फीस्ट में बेटा नॉर्मल ब्रेड्स, फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविचेस, Christmas cakes and bolinas. What did bakers wear in the Portuguese days? Portuguese days में बेटा बेकर जो है कबाई पहनते थे। And when the author was young, that time baker used to wear a t-shirt and a pant which are longer, which are basically longer than the half pants, but they were shorter than the full length pants. Okay. Next is who invites the comment that he is dressed like a pedder? Why? So if anyone who wears the pant just below the knees, so he was used to invite the comment that he is dressed like the peddler. Then where are the monthly accounts of the baker recorded? In some walls. Okay. What does jackfruit like appearance mean? That this person is a baker, and he is having a plum physique. Okay. Now next is which of the following statements are correct? Pedder. Okay. The pedder was an important person in the village in the old times. So yes, of course, it is true. Pedder still exists in Gaon villages. Yes. The pedder went away with Portuguese. No. Pedder continued to wear a single piece of long frock. No. Bread and cakes were an integral part of Gaon life in old days. Yes. Traditional bread baking is still very profitable business. Still a very profitable business. So, beta, it is profitable business, but see, in olden time, it was very profitable business. Now, see, it is written that yes, it was a profitable business in the old time, but still it is a profitable business. So, I think the answer should be no. Okay, next is beggars and their families starve in the present time. No. Present time, we can say yes, but the old times there was immense importance of breads and baking products, baking items. So basically, at that time, olden times, these beggars and their families would never starve. Okay, so next is bread an important part in the गांव life? How do you know? तो बेटा गांव life में important part होता है because marriage gifts are nothing without a sweet bread called bowl. Then in Christmas also cakes and bolinas are very important. Then a lady of the house has to make sandwiches in her daughter's engagement. Okay. Next is tick the correct right answer. What is the tone of the author when he says the following? The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places. तो थर्ड और द जिंगल थी ट्रेडिशनल बेकर की जो बैम्बू की, वो अभी भी कुछ प्लेसेस में हम लोग सुन सकते हैं। तो इसमें ऑथर का हमारी टोन क्या थी? नॉस्टैल्जिक थी, होपफुल थी या सैड थी? ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो बेटा देखो, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, यानी कि ये होपफुल है कि यार अभी भी है। ठीक है, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन। नॉस्टैल्जिक, होपफुल या सैड? तो इसमें भी बेटा आप कह सकते हो इट इज होपफुल। ठीक है, देन आई स्टिल रिकॉल टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, तो ये नॉस्टैल्जिक है। ओके, नेक्स्ट द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, द हॉट टी कुड वॉश अवे एंड क्लीन एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। नॉटी, एंग्री या फनी? तो बेटा क्या है इसमें? नॉटी तो नहीं कह सकते हम। देखो, टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ,
कभी ब्रश नहीं करता है, खाली वो मतलब मजाक टाइप का कर रहा है। हॉट टी कुड वॉश अवे एंड क्लीन अवे एवरीथिंग नाइसली आफ्टर ऑल। तो आई थिंक सो दैट इट इज फनी। ठीक है। केक्स एंड बुलिनास आर मतलब नॉटी और फनी दोनों ही में से ही लग रहा है मेरे को, बट आई थिंक सो वी शुड गो विथ फनी। Cakes and bolinas are must for Christmas as well as other festivals. So it is the matter of fact. Okay, matter of fact. Next is the baker and his family never starved. They always looked happy and prosperous. So never starved. Hmm. So this is a matter of fact that for that time. Okay, beta. Now next is let's come to our next part, that is the kurk. कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। अब देखो इससे कुर्ग से ना जब भी क्वेश्चंस आता है, आई हैव नोटिस मेनी टाइम दैट चिल्ड्रन डू नॉट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि भाई कुर्ग से क्वेश्चन आना है तो हमें करना ही नहीं। टी फ्रॉम असम से वो कर लेते हैं, वो बेकर फ्रॉम गोवा से क्वेश्चन कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स फॉर द कुर्ग नोबडी इज रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके। So, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. अब देखो बेटा, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में जो एक प्लेस आती है ना, वो जो है आप कह सकते हो एक हेवन यानी कि स्वर्ग की तरह प्लेस है। That must be drifted from the kingdom of God. The land rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, यानी कि martial men होते हैं beautiful women and the wild creatures. Then Kurg or Kudagu is the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, यानी कि evergreen rainforest का home है। spices है, coffee plantations है। evergreen rainforest cover 30% of this district. Then during the monsoon it pours enough to keep many visitors away. तो ये बहुत सारे visitors को अपने से दूर रखने के लिए भाई यहाँ पे बहुत बारिश होती है इस समय में, न्यू मानसून के समय में। the season of joy commences from September and continues till March, यानी कि अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा मजे लेने हैं, तो मजे लेने वाला सीजन का सितंबर से मार्च तक का होता है। द वेदर इज परफेक्ट, सम showers thrown in good measure, the air beats for of invigorating coffee estate and colonial bungalows stand tucked under the tea canopies in prime corners. Then देखो, fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent, यानी कि ग्रीक और अरेबिक डिसेंट से है ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? As the story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ठीक है बेटा, तो अलेक्जेंडर आर्मी का जो एक साउथ मतलब थोड़ा सा पार्ट था, वो जो है यहीं पे कोस्ट में आया और यहीं पे सेटल हो गया when return become impractical, यानी कि जब वहां से लौटना जो है इम्पॉसिबल बन गया था। ठीक है। These people married amongst locals, यानी कि यही लोग जो है अपने आप में लोकल्स के साथ इन्होंने शादी की। और फिर क्या हुआ? And their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream, यानी कि हिंदू mainstream से बिल्कुल different है। The theory of Arab origins draw support from the long black coat, यानी कि बेटा एक long black coat ये पहनते थे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि भैया इनकी अरब origin से है। उसका फिर देखो विद द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती थी इनकी, ये देखो यहाँ पे वेस्ट बेल्ट इन्होंने पहनी है। ठीक है बच्चे, worn by Kudavas known as Kufia. It resembles the Kufia worn by the Arabs and Kurds. नेक्स्ट है कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब बेटा ये कह सकते हो कि गेस्ट का वेलकम बड़े अच्छी तरह से करते थे ये लोग। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, यानी कि ब्रेवरी रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। ठीक है, तो इवन नाउ कुडावास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो इंडिया में सिर्फ यही लोग हैं जो कि फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। The river Kaveri obtains its water from the hills and the forest of Kurg. Mahasir, the large freshwater fish, is abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten food
for mischief of enjoying the flash and ripple effect in the clear water. Elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. The most laid back individual becomes converts to the life of a high energy adventure and river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Okay, अब देखो बेटा, birds, bees, butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs, slender loris keep a watchful eye from the tea canopy. I do, however, prefer to step aside for the wild animals. The climb to the Brahmagiri hills brings you to the panoramic view of entire misty landscape of कुर्ग. ठीक है, तो मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग हो गया. उसके बाद फिर देखो, द वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre आइलैंड ऑफ निसर निसर्गधमा, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement, and nearby Bailakuppe is a bonus. The monks in red orc and yellow robes are amongst many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. तो बेटा ये आई होप आपको कुर्ग समझ में आ गया होगा. कुर्ग का मेन चीज बेटा आपको जो ध्यान रखनी है ना, वो ये चीज ध्यान रखनी है. इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है. बस ये चीज ध्यान रखो, कैसा कल्चर था, कैसा वहां पर पेनोरामिक व्यू मिलता था, किस तरह से इनकी डेकोरेशन, मतलब नेचर कितना सुंदर था. ये चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन इधर से ही आने हैं. और जो मीनिंग्स दिए, मीनिंग्स को पढ़ा करो, क्योंकि मीनिंग्स पूछी जाती है, आर्टिस्ट में पूछ लेते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा. तो हर लाइन की मीनिंग पता होनी चाहिए बिल्कुल क्लियरली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मीनिंग नहीं पता, लेकिन पढ़े जा रहे हैं मैम, है तो यही, है तो यही. ऐसा नहीं करना है. उसकी मीनिंग पता करनी है हर एक लाइन की, ताकि अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए आरटीसी में कि बेटा इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर फ्रेज, सो यू शुड immediately answer the question because you have read the chapter very carefully. Okay, so I hope this is clear बच्चे. तो कुर्ग भी खत्म हो गया है चैप्टर. आपको जिसके क्वेश्चन आंसर्स है, वेयर इज कुर्ग, तो बेटा मैंने आपको बताया, इन द मिडवे बिटवीन the Mysore and the coastal town of Mangalore. Here is a piece of heaven, which is called Kurg. ठीक है. What is the story about? And it is the smallest district of Karnataka. ठीक है. What is the story about Kudavo people's descent? तो मैंने बताया ग्रीक और अरेबिक डिसेंट आए हैं बेटा, और कुछ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी था, वो जो है साउथ में मूव करा, वहीं पे सेटल हो गया, क्योंकि लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया था. तो उस वजह से वहां के लोगों ने वहीं पे लोकल्स में शादी कर ली, और इस वजह से जो है वहां के जो कुडावो पीपल है उनका डिसेंट माना जाता है कि दीज आर फ्रॉम अरेबिक एंड ग्रीक डिसेंट्स. देन व्हाट आर some things that you know about the people of Kurg? तो people of Kurg के बारे में आपको पता है कि कुर्गी people are very brave. They basically they have the lot of story of valor, and the Kurg regiment is one of the saying one of the very nice regiment of India. And Kurg people, they can keep firearms and these without license. The main crop of Kurg बेटा क्या है? मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की ये तो सबको पता होना चाहिए, कॉफी. ठीक है. द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट. अच्छा, ये स्पोर्ट जो कि वो टूरिस्ट को ऑफर करते हैं, ये अभी तक किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने इतने अटेंशन से आप लोगों को अभी हर चीज रीड करके दिखाई, पर किसी को ध्यान से पढ़नी ही नहीं है ना. ध्यान से पढ़ लोगे अगर कुर्ग हो, क्योंकि कुर्ग से क्वेश्चन आते हैं. ये सीबीएसई वालों को भी पता है, वो इतने मूर्ख नहीं है, उनको पता है बेटा कि कुर्ग बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कुर्ग छोड़ देते हैं, क्योंकि कुर्ग उनको पता है कि इससे हमें आएगा नहीं लिखना. तो इतनी सारी चीजें हैं, पर जो ढंग से पढ़ेगा उसको आएगा चीजें इसमें भी, है ना. तो इसमें कौन सा स्पोर्ट वो ऑफर करते हैं टूरिस्ट को, ये आपको बताना है. ठीक है. तो इसमें देखो व्हाट इज रिटन. रिवर राफ्टिंग. देखो, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल become converts to life high energy adventure with river rafting. Canoeing की मीनिंग देखो, ट्रैवलिंग इन अ रिवर विद अ कैनो, अ लार्ज एंड नैरो बोट. किसी को कैनोइंग का मतलब नहीं पता होगा, अभी आरटीसी में आ गया क्वेश्चन, तो फिर बोलोगे मैम ये नहीं आता था हमें. अरे ये कैसे नहीं आता था, मीनिंग में दिया है. रेपलिंग हो गया. रेपलिंग मतलब गोइंग डाउन ऑन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रोप. ठीक है. उसका रॉक क्लाइंबिंग हो गया. माउंटेन बाइकिंग हो गया. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेड्स, इन सब में ये ट्रैकर्स को देते थे. ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट है द एनिमल्स यू लाइकली सीन कुर्ग. एनिमल जो आप लोग लाइकली कुर्ग में देखोगे, कौन से एनिमल्स है बेटा? एनिमल्स के नाम भी इतने सारे एनिमल्स है, एक भी नहीं याद होगा अभी तक बच्चों को, एक भी नहीं. लास्ट पैराग्राफ में इतने सारे एनिमल्स हमने पढ़े. किंग फिशर्स के बारे में हमने पढ़ा,
ये सब किसी को याद नहीं होंगी, जो मेन मेन चीजें हैं। स्क्विरल्स हो गए, लंगूर्स हो गए, मालाबार हो गए, उसके बाद फिर मैकिस हो गए, बटरफ्लाईज हो गई, बीज हो गई, बर्ड्स हो गई। ये सब एनिमल्स ही तो है, ये क्या है? ठीक है, अगर इसको ये नहीं याद आ रहा है तो भाई किंग फिशर्स तो सबको पता है, यहाँ पे दिया था किंग फिशर्स के बारे में आपको। देखो, किंगफिशर्स डाइव फॉर कैच, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स डॉग पार्शली ईटन फ्रूट्स, एलिफेंट्स के बारे में दिया है। ये सब याद रखो। अब कोई कोई के बच्चे होते हैं महाशीर लिखते हैं, महाशीर भी सही है बेटा, बट ये फिश है। देखिए, फिश नहीं, अगर आपसे एनिमल पूछे तो कुछ ऐसे जो आपके प्लेट मतलब ऐसे वाले एनिमल है, ट्रॉपिकल एनिमल्स, इनके बारे में बात करा करो, जैसे स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये सब हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। तो डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर क्या है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर। ये भी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ध्यान देने वाली बात पर तो आप पढ़ते ही नहीं हो। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एवरीग्रीन रेन फॉरेस्ट है, कॉफी प्लांटेशन है। ठीक, कौन सा मंथ बहुत अच्छा होता है? सितंबर टू मार्च। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन इन्होंने बैंगलोर से डिस्टेंस पूछी है बेटा, बैंगलोर से डिस्टेंस। ठीक है, बैंगलोर से डिस्टेंस कहाँ लिखी है आपकी? देखो। हम्म। बैंगलोर से डिस्टेंस बच्चे कहाँ दिए इसकी? बैंगलोर से डिस्टेंस तो मेरे को भी नहीं दिख रही है। एक मिनट रुको, हाँ। क्या पता यहीं कहीं दी हो, लेट मी सी इट केयरफुली, ओके। हम्म। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बेटा कर्नाटका का कुर्ग। ठीक है। देन ठीक है, मतलब यार बैंगलोर तो आई एम नॉट फाइंडिंग एनीवेयर। अगर बेटा आपको इसका आंसर पता चलता है ना किसी भी बच्चे को, बच्चे, तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में जरूर भेजना। ठीक है। इज डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर। ठीक है, आई थिंक आई एम मिसिंग समवेयर इट, एंड हाउ टू गेट देयर ये भी बेटा आप लोग बताओगे। ठीक है, जिन बच्चों को दिख रहा है बैंगलोर का, बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग द नेम। मैंने कहीं पे पढ़ा होगा बेटा, तो मेरे को अभी ये दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए तो। अगर किसी बच्चे को दिखता है बच्चे, सो यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके, that ma'am this is written in this particular page number, because I am showing you page number as well na. You can just directly said tell me that which page number that particular answer is present. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement। ठीक है, तो ये था एक जो चीज आपकी यहाँ पे दी है ना, ये चीज यहाँ पे दी है देखो। द वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गदम। ठीक है, तो ये आपको दिए बेटा। तो आई डोंट नो, पर इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, अगर बेटा आपको कहीं पे बेंगलोर का नाम दिख रहा है, बिकॉज आई एम नॉट able to find the name of Bangalore there in the paragraphs, but you can definitely answer in the comment section. Next is, here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. Look in the paragraphs indicated. Okay. During the monsoon, it rains so heavily that tourists do not visit Kurg. ठीक है, तो मॉनसून के समय में बेटा ये इतना ज्यादा हैवीली जो है रेन करता है कि टूरिस्ट आते ही नहीं है कुर्ग में। तो आपको फाइंड करना है ऐसा फ्रेज दैट हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, तो पैराग्राफ 2 में जाओ। तो पैराग्राफ 2 में बेटा यहाँ पे है, देखो, ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है,
Some people say that Alexander army moved south along the coast and settled there. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यहाँ है, देखो। Alexander army moved south along the coast and settled there when return became impractical. Okay, ठीक है, settled there. Next is Kurd people are always ready to tell the stories of their sons and fathers valor. तो यहाँ पे देखो बेटा, कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more willing to recount the numerous tales of whalers related to sons and father. Next is even people who normally lead an easy and slow life gets smitten by high energy adventure of sports in Kurg. तो इसका बेटा यहाँ पे है, देखो। Most laid-back individuals become converts of to the life of high-energy adventure with river rafting और जो sports है बेटा, ठीक है। Next is uh, the theory of Arab origin is supported by the long coat with embroidered waist belt they wear. तो इसका बेटा यहाँ पे है, देखो। The Arab origin draws support from the long black coat with embroidered waist belt worn by Qudabas known as Kufia. ठीक है, it resembles Kufia worn by Arabs and Kurds. ठीक है, उसके बाद फिर next है the Macaws Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy. तो इसका तो बेटा यहीं पे है, यहाँ पे। Birds, bees and butterflies here there are there to give you company. ठीक है, ये तो छोड़ो, ये नहीं है आंसर बेटा। Macaws, Malabar squirrels and langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. ठीक है, सो इसका आंसर्स भी बेटा हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है टी फ्रॉम असम। ठीक है, टी फ्रॉम असम में आ जाओ। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is a manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. ठीक है, चाय गरम गरम चाय is a vendor called out in the high pitched voice. He came up to their windows and asked, "Chai sahab, give us 2 cups." Pranjal said. They sipped this streaming hot liquid. Almost everyone in their apartment was drinking the tea too. ठीक है, तो टी सब लोग पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View! Exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. The train pulled out of the station. Pranjal breathed his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. तो बेटा detective stories का राजवीर भी फैन था, पर क्योंकि उसको नया था असम के कल्चर के लिए, तो वो सब चीज एंजॉय करना चाहता था, देखना चाहता कि भाई क्या सब चीज कैसी है, क्या है। But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy leaves gave a way to tea bushes. It was magnificent view against the backdrop of densely wooded hills of of tea bushes stretched as far as the eye could see. Roughing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the oddly rows of bushes, bushily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had born and brought up in the plantation, didn't share Rajveer's excitement. ठीक है, तो उसने राजवीर का excitement share नहीं करा। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. ठीक है, I have been reading as much as I could about the tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो राजवीर कहता है मैं बहुत बार जो है टी के बारे में पढ़ चुका हूँ, जान चुका हूँ, पर किसी को भी नहीं पता कि किसने टी डिस्कवर करी, पर बहुत सारे legends जरूर हैं। What legends? Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking. ठीक है, one day, a few leaves or twigs burning around under the pot fell into the water, giving a delicious flavor. Delicious flavor.
फ्लेवर। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, ठीक है। तो ट्विग्स जो भी पॉट के अंदर जो है बर्न हो रहे थे, वो जो है वाटर में गिर गए, तो उन्होंने एक डिलीशियस फ्लेवर दिया, और ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव्स है। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। वी हैव इंडियन लेजेंड टू, बुद्धि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. Acha. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in the hot water, drunk, vanished, sleep. Tea was first drunk in China. तो राजवी ने ये भी बताया, as far back as 2700 BC, यानी कि before Christ. In fact, words such as chai, chini, tea are from Chinese. Tea come from Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. ठीक है, ऐसा मेडिसिन उसको पिया जाता था बेटा, beverage नहीं। ठीक है, the train chattered into Merani station, Merani junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. प्रांजल's father वो parents were waiting for them, ठीक है। प्रांजल के जो parents थे उसके लिए wait कर रहे थे। soon they were driving towards Dekyabari, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later the car reached sharply off the main road. They crossed the little bridge and entered Dekyabari tea estate. On both sides, gravel roads were acre upon acre of tea bushes, all neatly perned into the same height. Groups of tea pucklers with bamboo basket on their backs, wearing the plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaf. ठीक है बेटा, वो उस leaves को ले रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is a second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. राजवीर ने पूछा कि क्या ये सेकेंड फ्लश या स्पाउटिंग पीरियड है मिस्टर बरुआ, यानी कि उसके पापा प्रांजल के। It lasts from May to July and yields the best tea. So, you seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in a surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. तो फिर प्रांजल ने कहा कि हाँ, मैं राजवीर ने कहा कि हाँ, मैंने अपना होमवर्क तो करा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ सीखूं जब तक कि मैं इधर हूँ। ठीक है बेटा, अब ये चीज हो गया है। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये तो फिलिंग द बैंक्स है बेटा, ये मैं नहीं करूंगी, आप करोगे, बिकॉज ये आपके लिए है, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। ठीक है, उसमें थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज है बेटा, इसमें वो नहीं है आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ठीक है, so thank you so much, dear student, watching this video. I hope you enjoyed this video, and we have completed the chapter Glimpses of India before 40 minutes. So it's a great achievement for all of us. Thank you so much, dear student, for watching.